स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 39। देखो बच्चों, क्या है इसका टॉपिक? इसका टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और हिंदी में बोलेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अभी इस वर्कशीट में हमें कोई सवाल नहीं करने हैं, हमें सिर्फ जो सॉलिड शेप्स होती हैं, जो ठोस आकृतियाँ होती हैं, उनकी पहचान करनी सीखनी है। उनमें कितने पृष्ठ होते हैं, कितने सरफेस पृष्ठ या सरफेस, कितने कर्ड सरफेस या वक्र पृष्ठ, ये सब चीज़ें कितनी होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, उसको पहचानना है और कुछ हमें इसमें नया नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहली वाली आकृति को हम देखते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्यूबॉइड और हिंदी में बोलेंगे घनाभ। तो आपकी वर्कशीट में देखो पेप्सोडेंट का चित्र बना के दिखा रखा है। अब पेप्सोडेंट जरूरी नहीं है, हम कुछ भी ले सकते हैं। देखो ये हमने बेटनोवेट का डिब्बा ले लिया। तो इस टाइप की जो भी आकृति होगी इसको हम बोलेंगे घनाभ या क्यूबॉइड। देखो इस टाइप से, देखो ये हमारी लेंथ होती है, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट। ऐसे पकड़ लूँगा तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, इसमें देखो तीनों चीज़ें अलग अलग। लेंथ, इधर लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। कोई भी हमारे पास इक्वल नहीं है। तो इस तरह की जो भी आकृति होगी, जो भी सॉलिड शेप होगा, इसको हम बोलेंगे क्यूबॉइड या घनाभ। देखो एक इसी के जैसा हमारे पास ये भी है, ये भी क्यूबॉइड है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, ये भी हमारा क्यूबॉइड है। इसमें देखो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, इसमें भी तीनों अलग अलग हैं। जिस भी आकृति में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होंगी, यानी तीनों सेम नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात यह है, कोई दो सेम हो सकती हैं लेकिन तीनों सेम नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई भी हमारी सॉलिड शेप क्या होगी? क्यूबॉइड या घनाभ। देखो अब आपको एक और मैं दिखाता हूँ। ये लेंथ, देखो ध्यान से देखना, लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो गई। दो चीज़ें हमारी सेम हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी दो चीज़ हमारी सेम हो सकती हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ और ये हाइट। तो दिस इज आल्सो क्यूबॉइड। ठीक है, देखो इसका मैंने फिगर बना रखा है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। पीछे जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, इसका मतलब वो हिस्सा हमें सामने से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक्चुअल में पीछे से वो इस टाइप का ही है। तो ऐसी और भी हमारे पास चीज़ें हो सकती है, जैसे जूते का डिब्बा है, ईंट है, तुम्हारा घर का कमरा है, स्कूल का कमरा है, इस टाइप से। तो ये हमारे क्या हो गया? क्यूबॉइड। लेकिन अगर मैं इन तीनों चीज़ों को, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को अगर इक्वल कर दूं, क्या तब भी हम इसको क्यूबॉइड बोलेंगे? नहीं, तब इसका एक नया नाम दे दिया गया है और वो नया नाम है क्यूब या घन। ठीक है, जिसमें तीनों साइड हमारी बराबर होती हैं, LBH। ये मैंने चित्र में बना के दिखाया हुआ है। तो मैंने LBH अलग अलग ना करके तीनों को ही L मान लिया। ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है। किसी बुक में इसको X X X माना गया है, किसी में इसको S S S माना गया है, किसी में A A A माना गया। तो इसका एग्जाम्पल देखो, ये तो सबने देखा होगा। क्या ये? लूडो खेलने वाली डाइस। देखो ये सब तरफ से बराबर है ना? तो ये हमारा क्यूब हो गया। क्या हो गया इसका? घन, क्योंकि इसमें LBH सब बराबर है। और क्या होता है ऐसा एग्जाम्पल? और ऐसा एग्जाम्पल होता है रूबिक क्यूब, जो हम पजल खेलते हैं ना, कलर से कलर मिलाने वाला, वो। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्यूब और क्यूबॉइड। अब हम इसमें सीखेंगे कि अब इसमें पृष्ठ कितने होते हैं और कैसे होते हैं। देखो ये जो एक सरफेस है, ये इसका पृष्ठ है या प्लेन सरफेस है, इसको हम प्लेन सरफेस कह सकते हैं। एक मैंने प्लेन सरफेस बनाया है, एक कर्ड सरफेस। प्लेन सरफेस ये है जिस पर भी आप कोई चीज़ रख सकते हो और वो गिरे ना। जैसे इस पर हमने कुछ भी रख दिया, ये हमारा ग्लास है, ग्लास हमने इस पर रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी होती है प्लेन सरफेस। और कर्ड सरफेस कैसी होती है? जो प्लेन नहीं होती। जैसे इसी की ये वाली सरफेस मान लो, इस पर भी अगर मैं कुछ चीज़ रखूँगा तो गिरेगा, कभी इधर को या तो बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मली ऐसी रख दूंगा तो वो गिर जाएगा, और इस पर हम रख देंगे तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो हमारी कर्व्ड सरफेस होती है जिसमें कुछ ना कुछ कर्व आ रहा हो, और जो बिल्कुल प्लेन होती है वो हमारी प्लेन सरफेस होती है। अब देखो इसमें कितनी प्लेन सरफेस है? 1 2 3 4 तो ऐसी हो गई, और 2 साइड वाली। तो कितनी पृष्ठ है इसमें? 6। ठीक है, तो प्लेन सरफेस इसमें कितने आ गए? 6। सेम इसमें रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस LBH का ही तो फर्क है। कर्व्ड सरफेस इसमें कोई नहीं होती, क्योंकि कहीं से भी ये कर्व्ड नहीं है।
और देखो इसमें ध्यान से देखना, ये वाली सरफेस और बिल्कुल इसके पीछे वाली सरफेस दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, एक जैसी हैं, या इसको हम कह सकते हैं कंगुरेंट हैं। कंगुरेंट हमने पढ़ लिया ना था, कंगुरेंट शेप्स क्या होती हैं। ऐसे ही इसके कंगुरेंट कौन सी है, बिल्कुल इसके अपोजिट वाली, और इधर के कंगुरेंट कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो 6 इसमें फलक हैं या 6 पृष्ठ हैं इसमें भी और क्यूब में भी। अब देखो सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का हम देखते हैं। इस तरह के डिब्बे तो देखो बेटा सबके घर में ही होते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं सिलेंडर, या हिंदी में इसका नाम लेंगे बेलन। तो ये इसकी कर्व्ड सरफेस है जो ये घूम रही है, और 2 इसमें प्लेन सरफेस होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं, यानी जितना ये क्या सर्कल है, जितना रेडियस इस सर्कल का है उतना ही रेडियस इस सर्कल का है। तो अब देखो जरा, ये इसमें ये जो सर्कल है ये इसका सेंटर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हमने क्या बना दी, रेडियस। तो जो रेडियस इस सर्कल की है वही रेडियस इस सिलेंडर की भी कहलाएगी। ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर की रेडियस यानी बेलन की रेडियस या त्रिज्या। और जो ये कर्व्ड सरफेस है ये ऐसे, अब मैंने इसको ऐसा रख दिया, ये जो इसकी हाइट है इसको हम बेलन की हाइट बोलेंगे या ऊंचाई बोलेंगे, और ये सर्कल दोनों हमारे सेम है। देखो अब इसमें प्लेन सरफेस कितने हो गए, 2। कौन से, एक इधर वाला और एक इधर वाला, ये 2 सर्कल बन रहे हैं, ये प्लेन सरफेस हो गए। और कर्व्ड सरफेस कौन सा हो गया, कर्व्ड सरफेस ये वाला, ये जो ऐसे घूम रहा है। ठीक है, एक इसमें कर्व्ड सरफेस हो गया। अब अगर मैं इसको तुम्हें फिगर में बना के दिखाऊं तो देखो कैसा दिखाई देता है ये। इसको मैं आपको बना के दिखाता हूं। अगर हम इसको बनाएंगे तो इस टाइप से बनाएंगे, ये ऊपर वाला सर्कल हो गया, ठीक है, ये हमारी कर्व्ड सरफेस की हाइट हो गई, और ये नीचे वाला सर्कल हो गया। नीचे वाले सर्कल का आगे का ही पार्ट दिखाई देगा, ये पीछे का तो दिखाई देगा ही नहीं, तो इसको हम डॉटेड बना देते हैं इस टाइप से। और ये क्या है, हमारी रेडियस, और ये साइड में क्या हो गई, हाइट, जिसको हम h से शो करेंगे। तो और एग्जांपल बताओ बेटा, ऐसे कोई भी हमारा पाइप हो गया, या इस टाइप का स्प्रे हो गया, या ये गिलास हो गया। देखो अब ये जो सिलेंडर होता है हमारा, इसका एक सिरा यहाँ से देखो खुला हुआ और यहाँ से बंद है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सिरे हमारे बंद हैं, और कैसा हो सकता है जब दोनों सिरे हमारे खुले हों, तो वो कैसा होता है, जैसे पाइप, पानी के पाइप होते हैं ना, घरों में लगे हुए होते हैं। या और एग्जांपल क्या है, ट्यूबलाइट है, ये मार्कर देखो, ये भी हमारा सिलेंडर ही है, ये इसका वृत्ताकार सिरा हो गया, एक इधर से हो गया। तो इस टाइप की सारी शेप क्या होती हैं, सिलेंडर या बेलन। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम 4th पर। ये क्या है हमारा, कोन या शंकु। सबने बर्थडे कैप सबने देखी है, ठीक है ना, आइसक्रीम सबने खाई है सॉफ्टी वाली। तो ये जो हमारे पास शेप होती है देखो इस टाइप की, है ना, ये इस टाइप की बर्थडे कैप जैसी हो गई हमारे पास। तो ऐसी चीज़ सबने देख रखी है, बर्थडे सब मनाते हैं। तो ये हमारी जो शेप होती है इसको हम बोलते हैं शंकु या कोन। ये इसमें नीचे वृत्ताकार सिरा होता है, देखो इसको जो सर्कल है मैंने अलग से बनाया हुआ, ये इसका वृत्ताकार सिरा होता है। ये कवर भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें प्लेन सरफेस कौन सी हो गई, एक ही प्लेन सरफेस है बस, और तो कहीं से प्लेन नहीं है। बाकी ये सारा क्या है, कर्व्ड सरफेस है, यानी कि वक्र पृष्ठ है। तो ये प्लेन सरफेस और ये वक्र पृष्ठ। जो इस सर्कल की रेडियस है वही रेडियस किसकी है, कोन की है। अब इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, हाइट निकालने के लिए जो इस सर्कल का सेंटर है, ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट से ये जो नोक है इसके अंदर ही अंदर जो हाइट आ रही है दोनों की आपस में, डेट इज हाइट ऑफ द कोन। और ये अगर ऐसे तुम देखोगे तो एक ये तिरछी लाइन आ रही है ऐसे ऐसे, ये रिपटने वाली, इसको हम बोलते हैं तिरछी ऊंचाई या स्लैंट हाइट। ठीक है, अब इसकी मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। तो कैसे बनेगी, एक इसमें हमारे पास प्लेन सरफेस आई और एक हमारे पास कर्व्ड सरफेस आई। ये इस टाइप का होता है। बर्थडे कैप आपने देखी है, ये आगे का हिस्सा हमें दिखाई देगा, पीछे का हमें नहीं दिखाई देगा। ये इसकी रेडियस हो गई, और इसके सेंटर से ये जो हाइट है इसको हम हाइट बोलेंगे। किसकी हाइट, शंकु की हाइट या कोन की हाइट। और ये जो तिरछी लाइन आ रही है इसको एल से दिखाएंगे, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको हम, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक, ठीक है, और या स्लैंट हाइट। बाकी हाइट, रेडियस। तो और क्या क्या चीज़ होती है हमारे पास, देखो आपने सड़कों पर ऑरेंज से
पार्टीशन रखे हुए देखेंगे होंगे, जो पुलिस वाले रख देते हैं, वो भी ऐसी ही शेप के हमारे होते हैं। आप और अपने डेली लाइफ से ऐसी शेप ढूंढ सकते हो, कहाँ कहाँ आपने देखी होगी। चलो 5वें उस पर आ जाते हैं। 5वां क्या हमारा, स्फेयर या गोला। सबने गेंद देखी होंगी हर प्रकार, ये देखो ये भी गेंद। अब इसमें ये तो कहीं से भी देख लो, ये प्लेन इसमें कहीं है ही नहीं, तो सारा का सारा कर्व है, तो इसमें कोई भी प्लेन सरफेस हमारी नहीं है। इस पर कोई भी चीज़ तुम रखोगे तो या तो बैलेंस बना के रखो, वरना वो गिरेगा जरूर। ना इस पर गिलास रख सकते हैं, कुछ भी हम इस पर नहीं रख सकते। तो इसमें प्लेन सरफेस इसके अंदर है ही नहीं। जो भी सरफेस इसमें है कर्ड है, और सारी तरफ से ये एक जैसा ही हमारे को दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार की बॉल हो वो हमारा गोला ही है। फ्रूट आते हैं हमारे, एप्पल है, मौसमी है, नींबू है, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये देखो गोला है। ये क्या है, मौसमी, और ये हमारे पास क्या है, नींबू। ठीक है, ये नींबू है हमारे पास, और ये हमारे पास बॉल है। बॉल कोई सी भी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कोई सी भी हो। ये देखने में सर्कल जैसा लगता है जब हम इस पर चित्र पे बनाते हैं, लेकिन अभी जब मैं दिखा रहा था आपको तो इसके अंदर मोटाई होती है, ये हर तरफ से बराबर होता है। और ये इसकी हमारे पास रेडियस होती है। देखने में सर्कल लगता है, लेकिन सर्कल और इसमें क्या फ़र्क है। देखो सर्कल हमने यहाँ बना दिया, इसको टच करके देखो कुछ फील नहीं आ रही। जब गेंद को पकड़ोगे तो हाथ में पता चलता है कि हमने कुछ चीज़ पकड़ रखी है। तो ये सॉलिड में और ये जो 2 डायमेंशन वाली हैं, ये इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास गोला हो गया, कोई इसमें फलक नहीं है, वक्र पृष्ठ है खाली। ठीक है, प्लेन सरफेस हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब एक लास्ट है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं अर्धगोला। ये देखो अर्धगोला। अर्धगोला का मतलब है गोले को काट दो। देखो ना बेटा, देखो ये नींबू था हमारे पास, इसको मैंने बीच में से काट दिया तो ये इस टाइप का दिखाई देगा। या ये हमारी जो कटोरी होती है जो तुम्हारी वर्कशीट में भी दिखाई गई है, इसको हम हेमिस्फेयर ही कहते हैं, हेमिस्फेयर या अर्धगोला। तो इसको जब मैं बनाऊंगा तो कैसे, देखो ये तो गोले का आधा पार्ट हो गया, और ये इसके ऊपर का सर्कल हो गया। तो दिस इज रेडियस। फर्क क्या हो गया इसमें, इसमें प्लेन सरफेस भी आ गई। देखो ये सरफेस हमारी हो गई प्लेन, और बाकी ये वाली हो गई हमारे पास कर्व। और जबकि गोले में हमारे पास प्लेन सरफेस नहीं थी। सिर्फ इतना डिफरेंस आ गया इसमें, और कोई डिफरेंस हमारे पास नहीं है। ये भी इसकी रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो ये भी इसकी रेडियस है। तो प्लेन सरफेस भी एक और कर्व सरफेस भी एक। तो ये था हमारे वर्कशीट का सारा निचोड़ इसका। जो इसमें हमें शेप्स समझाई गई थी वो मैंने आपको सारी डिस्क्राइब कर दी, और उनके जैसा डेली लाइफ से जुड़ा हुआ हमने कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको दिखा दिया है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं आज की वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, जो नीचे सही मिलान या मैच द फॉलोइंग दे रखा है ना, वो आपको करना है अपनी कॉपी में, उसकी फ़ोटो खींचनी है और अपने टीचर को उसकी फ़ोटो व्हाट्सएप पर भेजनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।